कल भी अगर ऑपोजिशन को देखें तो पीटीआई थी, और आज भी अगर ये सारे मामला करने के बाद भी अगर है तो वो पीटीआई है। बियॉन्ड दैट और कोई उनकी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। शायद जो है वो बहुत एक नई खिलाड़ी है इस फील्ड में, अभी उनका कोई इलेक्ट्रल रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है। आगे जाके क्या होता है वो तो बात की बात है, लेकिन इस वक्त अलायंस जो है उसकी पर से कोई स्ट्रेंथ नहीं। अच्छा, हम लोग सुन रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर और बिलावल भुट्टो की कोई आपस में मुलाकात हुई है, होने वाली है। आपको बेहतर पता होगा। इनको तो पता होगा बेहतर, आप बताएं, अंदर की बात बताएं। मुलाकात आज से पहले कोई भी नहीं हुई और ना ही कोई ऐसा शेड्यूल था जिसमें उन्होंने मुलाकात करनी थी। आज अलबत्ता ये जरूर है कि क्योंकि हाई पावर्ड बोर्ड है जिसमें प्रमोशंस होते हैं 21 to 22 ग्रेड के, जिसको प्राइम मिनिस्टर हेड करता है, और उसके मेंबर जो हैं बिलावल साहब भी पीपल्स पार्टी के रिप्रेजेंटेशन उस बोर्ड पे बिलावल साहब करते हैं। तो ये जरूर आज मुलाकात, अभी मुझे रिपोर्ट तो नहीं आई, लेकिन मुलाकात जरूर हुई होगी। अच्छा, एक और चीज, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी की मुलाकात बताया जा रहा था कि मियां नवाज शरीफ से या फिर मुस्लिम लीग नून की क़यादत से होनी है, और उसमें खास तौर पर पंजाब की आपकी क़यादत पीपल्स पार्टी की बहुत ज्यादा उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। फिर पानी का मामला, इस पर आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है किसी भी सूरत, और आपके जो चेयरमैन है वो भी इस पर आवाज उठाते रहे। तो इन दो इशूज को लेकर क्या बात आपकी हो रही है नून लीग की गवर्नमेंट से? देखिए, पहली चीज तो ये कि ये सब मीडिया स्पेकुलेशन होती है कि बिलावल साहब की मीटिंग हो रही है या सदर साहब की हो रही है। कम से कम पार्टी लेवल पे ऐसी कोई ना इंफॉर्मेशन है ना डिस्कशन है। तो वो तो खबरें जो हैं वो ये थोड़ी बहुत चटपटी होती हैं, तो ये अक्सर आपको नजर भी आती है। जहां तक इश्यूज का ताल्लुक है, बिल्कुल पानी वाले इश्यू में पीपल्स पार्टी का बहुत क्लियर और बहुत जो है सख्त स्टैंड है कि पानी जो है वो इंडस सोर्स से डाइवर्ट ना किया जाए, क्योंकि इंडस में पहले से शॉर्टेज है, और जो सिंध है जो कि लोअर राइपेरियन है उसको तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि इस वक्त भी उनको अपने हिस्से का पानी नहीं मिल रहा। तो फर्दर उसमें से कैनाल निकालेंगे तो वो पानी और कम हो जाएगा, और हमारी जो खड़ी फसलें हैं उनको ड्राउट ईयर्स में, जिस साल कहतसाली होगी उस साल में पानी नहीं दिया जाएगा। ये है बेसिक केस सिंध का इस सारी चीज में। बाकी क्या होता है क्या नहीं होता वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जाने या SIFC जाने या और जो भी करना चाहता है, लेकिन पानी की डाइवर्जन पे बिल्कुल सख्त मौत नहीं, बिल्कुल। और ये बहुत सीरियस इशू है। हम लोग जो सिंध में, यहाँ कराची में और आसपास रहते हैं, हम स्ट्रगल करते हैं पानी के लिए। हमारे लिए पानी सोना है। और कितने ऐसे इलाके हैं कि जहाँ पानी खरीदा जाता है, टैंकर्स ही टैंकर्स हैं, और किसान उसके अलावा बहुत इकोनॉमी में मतलब हर कोई सफर कर रहा है इस एरिया में, इस रीजन में। तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि अगर जो है वो भी ना हो तो हम क्या करेंगे। नबी साहब, कोई डिस्कशन में कोई चीज, कोई कंक्रीट कुछ सामने आया कि एटलीस्ट यही कह दिया गया हो कि बजा है आपके तहफ़्फ़ुज़ात, हम इनको दूर करेंगे? कोई जवाब आया अभी तक? नबी साहब, आपको आवाज आ रही है? नवीद कमर साहब से राबता मुनक़ता हुआ है। और पानी का बहुत सीरियस इशू है। और देखें, जब क्लाइमेट चेंज की हम बात करते हैं, आप देखें कुछ दिन पहले इमरजेंसी नाफिज की गई थी रावलपिंडी में। अभी तो खैर बारिशें हो रही हैं, अल्लाह का करम है कि बारिशें होना शुरू हो गई हैं, लेकिन रावलपिंडी में सूरत हाल इतनी खराब हो गई थी कि वाटर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी। नबी साहब, आपको अगर आवाज आ रही है तो हम ये पानी के मसले की बात कर रहे थे। तो आपने जब ये बात की है, मुख्तलिफ फोरम्स पर बात हुई है, कोई कंक्रीट कुछ बात एटलीस्ट यही कह दिया हुकूमत ने कि आपके बजाय ये तहफ़्फ़ुज़ात हम दूर करेंगे? देखिए, ये मामला बारहा हमने नेशनल असेंबली में भी उठाया हुआ है, और हुकूमत की तरफ से कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब नहीं होता। अब आई डोंट नो कि ये एट द मिनिस्टर्स लेवल या मिनिस्ट्री के लेवल पे इशू है या इसके पीछे और ज्यादा कुछ है, लेकिन ये बहुत सीरियस मामला इस वक्त मेरे ख्याल से मुल्क में, कम से कम सिंध की लेवल पे तो ये नंबर 1 मामला है। बाकी तो दहशत गर्दी और इकोनॉमी वगैरह चलते रहते हैं, लेकिन दिस इज अ वेरी सीरियस इशू। तो उसको उतनी सीरियसनेस देनी चाहिए, जो कि मुझे नहीं समझ में आता कि हुकूमत क्यों बिल्कुल इस पे बेहिस होके बैठी हुई है।
जी। अच्छा, एक और चीज बताइएगा, देखें आप हुकूमत का साथ दे रहे हैं जो उनके अच्छे काम हैं डेमोक्रेसी के लिए, डेमोक्रेसी को चलता रहने देने के लिए, लेकिन देखें एक बैगेज तो बहरहाल है। महंगाई में इजाफा हो रहा है, जो लोगों की तवक्कुआत है वो पूरी नहीं हो रही हैं, फिर रूल ऑफ लॉ की सूरत हाल भी आप देख रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच की सूरत हाल भी देख रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी कहीं ना कहीं इन मामलात पर भी तो नजर रखे हुए है ना कि परसेप्शन अवाम में जा क्या रहा है इस हुकूमत का सियासी कॉस्ट पे करने के लिए। डेफिनेटली ये हमें पता था पहले दिन से, जब हम ये हुकूमत को सपोर्ट करने का हमने ऐलान किया था कि इसका जाहिर है एक फॉल आउट होगा और हुकूमत के खिलाफ जो भी नेगेटिविटी होगी वो ज्यादातर तो मुस्लिम लीग पे जाएगी, लेकिन उसका थोड़ा कुछ न कुछ हिस्सा जो है वो पीपल्स पार्टी के भी उसमें आएगा। लेकिन इट्स अ रिस्क वर्थ टेकिंग, क्योंकि उसका ऑल्टरनेटिव ये था कि हुकूमत गिर जाए और उसके बाद या तो मुल्क में केओस हो जाए या फिर दोबारा से इतना जल्दी एक री इलेक्शन हो जो कि शायद जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की स्टेबिलिटी है उसके लिए दुरुस्त नहीं है। तो वो रिस्क पीपल्स पार्टी ने आंखें खोल के फिर रखा है। बाकी जहां तक इश्यूज है, फॉर एग्जांपल आपने महंगाई की बात की, महंगाई का इश्यू ये है कि इन्फ्लेशन रेट तो काफी हद तक अंडर कंट्रोल आ रहा है, जो कि आप खुद देखते होंगे। उसका समर लोगों तक कैसे पहुंचेगा, दैट इज द इश्यू। आम आदमी जो है वो देखता है कि मेरी चीजें सस्ती होनी चाहिए। अब क्योंकि इन्फ्लेशन अभी भी पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, चाहे कितना भी कम हो गया हो, जब वो नेगेटिव होगा तो चीजें सस्ती होंगी ना। अब अभी तक हम उस स्टेज पे नहीं पहुंचे। असल में इतनी ज्यादा महंगाई हो गई है कि जब उसके बाद कम बेहतर हुई हैं चीजें तो इतना फील नहीं हो रहा। वो परचेसिंग पावर नहीं है ना लोगों के अंदर। अच्छा, और एक रिपोर्ट में भी है कि जी करप्शन जो है पाकिस्तान में ज्यादा हो गई है, लेकिन गवर्नमेंट कह रही है कि आपने भी देखा होगा, गवर्नमेंट कह रही है कि करप्शन कम हुई है। आप क्या कहते हैं? देखिए, करप्शन तो पाकिस्तान में एक इंडेमिक इशू है। ये जितने भी मेजर्स लिए गए, नैब बनाया, एहतसाब ब्यूरो बनाया, फला, वो सब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए बनाए गए थे। कोई सीरियस एफर्ट हुआ ही नहीं है जो सिस्टम में करप्शंस हैं उसको खत्म करने के लिए, बल्कि काफी सारी एरियाज जहां शायद पहले करप्शन कम थी या नहीं थी वहां अब ज्यादा हो गई है। तो ये तो मैं कभी भी नहीं अग्री करूंगा कि करप्शन कम हो गई है या खत्म हो गई है। जी जी जी, दावे बहरहाल अपनी जगह, दावे हुकूमत की अपनी जगह। अच्छा नवी साहब, एक और सवाल आपसे, आखिरी सवाल, आपके चेयरमैन से मुलाकात हुई है, उस मुलाकात में क्या किस सियासी जो सूरत हाल पर बात हुई है, किन किन मामलात पर डिस्कशन हुई, अगर आप बताना चाहें? देखिए ना, चेयरमैन से तो गाहे बगाहे जाहिर है कि हम उनसे जब मिलते हैं तो जो भी गाइडलाइंस होती हैं, चाहे वो पार्लियामेंट के हवाले से हो, चाहे वो इंट्रा पार्टी डिस्कशंस के हवाले से हो, चाहे वहाँ की सूरत हाल के बारे में हो, तो वो तो सब ये तो बहुत एक कॉमन काम है।